हम कहते हैं कोई चीज तभी है जब उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। यहाँ शब्दों के परे थोड़ा जाके देखना पड़ेगा हमें। हम कहते हैं कि कोई चीज का स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र रूप से यदि वो विद्यमान है तो ही उसको होना कहा जाएगा। जैसे अगर पानी के बिना लहरें दिख जाएं तो हम कहेंगे कि लहरें हैं। केवल लहरें दिख जाएं आपको तो हम कहेंगे कि हाँ, ये ऐसा तालाब है जिसमें केवल लहरें, पानी नहीं है। लहरों का होना सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर हमेशा पानी दिखे, आप लहरें लेने जाएं और पानी मिले, आप अंगूठी लेने जाएं और सोना मिले, और आप घड़ा लेने जाएं और मिट्टी मिले, तो हम क्या कहेंगे? ये जो वस्तुएं जो मैं लेने गया था, जो मैं सोचता था कि है, वो है नहीं, प्रतीत होती है। तो माया भी प्रतीत होती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मेरे अलावा नहीं है वो, अर्थात अनुभवकर्ता के अलावा अनुभव नहीं है, तो संपूर्ण अनुभव माया है। तो अब क्या कहेंगे? इसको होना कहेंगे या ना होना कहेंगे? अस्तित्व की परिभाषा हमने की है जहां अनुभव और अनुभवकर्ता एक दूसरे में विलीन होते हैं, जब उनमें भेद न दिखे, उसको मैंने अस्तित्व कहा है, जिसका कि संस्कृत में नाम है ब्रह्मन। ये परिभाषा ध्यान में रख के चलिए हमेशा। बोधिवार्ता की परिभाषा ये, अस्तित्व का अर्थ ये नहीं है कि वो सामने दिख रहा है, ये वो अर्थ नहीं है अस्तित्व। लोग कहेंगे माया का भी तो अस्तित्व है, अर्थहीन है वाक्य, क्योंकि अस्तित्व की परिभाषा पहले कर दी गई है कि वो है जो अद्वैत है, जिसको कि हमने अनुभव क्रिया भी कहा है, जहाँ पे दो नहीं है। माया अस्तित्व का भाग है, हाँ, लेकिन वो अलग से नहीं है। फिर जब मैं अस्तित्व की बात करूंगा तो फिर माया की बात बिल्कुल नहीं करना है, वो अब भाग नहीं रही, अब वो मिल गई। कभी कभी हम बोलते हैं जैसे कोई नया नया आया है ज्ञान मार्ग पे, अब उसको तुरंत नहीं समझ में आएगा कुछ भी, तो हम क्या कहते हैं? अस्तित्व में दो भाग है, एक माया है, एक अनुभव है, एक अनुभव करता है। ये उसको समझ में आ जाता है, बुद्धि पकड़ लेती है। जैसे मैं कहता हूँ सिक्के के दो चेहरे हैं, एक इधर है एक उधर है, लेकिन ए है एक, ये पकड़ाई में आ जाता है बड़ी जल्दी। लेकिन उसी गहराई में जाने के बाद हम देखते हैं कि ये चित्र जो मैंने खींचा है, वर्गीकरण जो किया, भागों में बांट दिया अस्तित्व को, वो पूरी तरह गलत है, केवल समझाने के लिए बोला गया था। अंत में वो एक है, अंत में वहां न माया बचती है न माया देखने वाला बचता है। अब उसकी व्याख्या नहीं है, यहाँ पे मौन उत्तर है, मौन। अगर ये प्रश्न किसी ज्ञानी से पूछेंगे, पंडित से, तो वो मौन रह जाएगा। वो कहेगा पहले अपना मूल ज्ञान ले लो जाकर, पहले जान लो ये अस्तित्व क्या है, पहले जान लो ये माया क्या है, उसके बाद पूछना। तो वो अस्तित्व के स्तर पर कोई माया नहीं है, और द्वैत के स्तर पर है, लेकिन मिथ्या है, अर्थात प्रतीत होता है वो, लेकिन उसको हम सत्य नहीं कहते, उसको होना नहीं कहते। प्रतीत होना और होने में काफी फर्क है। तो थोड़ा शब्दों का खेल है यहाँ पर। जो दिखता है उसे सत्य मान लिया गया है, और ये अज्ञान है। और कैसे समाप्त हो ये अज्ञान? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क की सहायता से ही होता है ज्ञान, और कोई तरीका नहीं है। गुरु के संकेत से मनन कीजिए और उसकी वास्तविकता समाप्त हो जाएगी। हमने कई उदाहरण दिए हैं कि सत्य की परिभाषा जान लीजिए कि जो बदलता है वो असत्य है। अब आप देखेंगे इस जगत सारा बदलता है, हो गया सत्य। इंद्रियों से और चित्त से निर्मित अनुभव है सारे, वहाँ कुछ भी नहीं है, हो गया, प्रति वास्तविकता से समाप्त हो गई। हमने जो टमाटर का जो उदाहरण लिया था कि उसकी गति बढ़ा दी जाए, यदि टमाटर का जो अनुभव हो रहा है, या कोई भी अनित्य जो वस्तु है उसकी गति तेज कर दी जाए उसकी अनित्यता की, तो हो गया, उसके जो वास्तविक होने का भ्रम है वो टूट जाता है। और उस दिन हमने स्वप्न का भी उदाहरण दिया था। यदि आपकी नींद 100 साल की हो और जागृति 10 मिनट की, तो हर बार जब आप उठेंगे नींद से तो आपको नया दृश्य दिखाई देगा। 10 मिनट बाद वापस नींद, 100 साल बाद वापस। इस तरह से आपकी जागृति स्वप्न जैसी हो जाएगी। ऐसे प्रतीत क्यों होता है हमें? मतलब ये अज्ञान क्यों हो जाता है इतनी जल्दी कि जगत सत्य है और जो रात में जो सपने आते हैं वो सत्य है? क्योंकि जो जगत है वो 16 घंटे चलता है दिन में, और सपना 16 मिनट भी नहीं चलता, 5-10 मिनट भी शायद, और वहाँ पे चेतना शून्य होती है। जागृति में थोड़ा बहुत तो होश रहता है, थोड़ा बहुत ही रहता है। जिसको अज्ञान है उसको तो कुछ भी नहीं होता। तो देखिए करीब 100, 200, 300, 1000 गुना लंबा जागृति की अवस्था है स्वप्न के मुकाबले, और इसलिए जो बुद्धि है हमारी इसको सत्य मान लेती है, उसको असत्य। उल्टा कर दिया जाए, सिर्फ आपकी नींद की अवस्था बढ़ा दी जाए अगर, तो उल्टा हो जाएगा। बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये तब संभव होता है जब आप सूक्ष्म अवस्था में हैं।
कभी कभी आप ऐसे लोग पहुंच जाएंगे जहां पे आपका जीवन 1000 साल का होगा, और अब वो जीवन बिता के आप यहाँ आएंगे जागृति में, तो अब ये स्वप्न हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्षणिक है। यहाँ पर तो छोटा सा अनुभव है मनुष्य जीवन का। महामाया में अनुभव चलता रहता है, और फिर वहां पे चित्त के सामने कुछ पर्याय नहीं रहता, क्या सत्य क्या सत्य, सब एक है। फिर हम कहते हैं अनुभव मात्र है। अब छोड़ दो सत्य असत्य कहना, हम कहते हैं कुछ बचा नहीं है। क्यों? सत्य असत्य का वर्गीकरण जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए किया जाता है। और अद्वैत में वर्गीकरण ऐसा कर दिया गया कि कुछ भी सत्य नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, सत्य छूट गया सब। तो हाँ जी, कितना भी वास्तविक प्रतीत हो, है वो मिथ्या। हम उसकी सारी प्रक्रिया बता सकते हैं क्यों प्रतीत होता है वास्तविक, बस मान लिया गया है। वो क्यों मान लिया गया है? क्योंकि सत्य के उनके मानदंड बहुत कमजोर है लोगों के। जो नहीं जानता अद्वैत को, अद्वैत का मानदंड जो नहीं जानता, उसका सत्य का मानदंड बहुत कमजोर होता है, जरा से धक्के से टूट जाता है। जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि देखिए ये वस्तु सामने रखी है, और 20 और लोग कह रहे हैं कि वही वस्तु रखी है। ये उदाहरण मैं कई बार देता हूँ कि जागृति में 20 लोग और कह रहे हैं कि वो वस्तु है। अब वस्तु सत्य है, नहीं तो लोगों को नहीं दिखती। ध्यान दीजिए, संदर्भ बदल दीजिए। अब सपने का संदर्भ ले लीजिए, सपना चल रहा है, वही ठीक वही वस्तु रखी है, और 20 लोग कह रहे हैं कि वो वस्तु है। सपने में तो आप मान लेंगे, हाँ भाई 20 लोग कह रहे हैं तो सत्य है। जैसे आपकी नींद खुलेगी, सपना खुलेगा, अब क्या वो सत्य है? इस संदर्भ में जो मानदंड था उस संदर्भ में टूट गया। ऐसे ही जब आप सिनेमा देखते हैं, पर्दे पे जो हो रहा है 100 लोग और देख रहे हैं सिनेमा घर में, वही हो रहा है, उनके लिए भी वही हो रहा है जो आपके लिए हो रहा है। वही घटना है, वही वस्तुएं हैं, वही लोग हैं पर्दे पर, तो क्या वो सत्य हो गए? सभी लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात करते हैं, सिनेमा सत्य नहीं है। अब मैंने कहा लेकिन आपका तो वही मानदंड है आपका तो वही मानदंड है। देखिए लोगों में ये मानदंड इतना रच बस गया है, उनके मनस पे, उनकी बुद्धि में, ये ऐसा मानदंड है जो संदर्भों के साथ नहीं बदलता। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि कुछ भी सत्य नहीं बचा। और भी ऐसे कई परिणाम हुए हैं कि फिर सत्य कहाँ मिलेगा। फिर लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई लोग कहते हैं अद्वैत ही परम सत्य है, ऐसा कह देते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य है, वो भी चल जाता है कई बार। और इस तरह से सत्य को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाता है, रबर बैंड की तरह है, खींच सकते हैं उसकी परिभाषा को। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि शब्दों में कुछ नहीं रखा, वर्गीकरण में कुछ नहीं रखा है, सत्य असत्य में कुछ नहीं रखा, ज्ञान अज्ञान बराबर है, इसलिए मैं जो हूँ वो रह जाऊंगा, मैं अपने मूल स्वरूप में आ गया हूँ, अब मुझे किसी की चिंता नहीं है। तो हम चरणबद्ध चलते हैं, जो समझ में आ जाए वो बता दिया जाता है शुरू में। उससे अगर वो शिष्य बड़ा खुश होता है कि हाँ मुझे आज कुछ ज्ञान हुआ है, तो उस बेचारे का जो ज्ञान है वो छीन लिया जाता है, उसको फिर कुछ और बताया जाता है। और ऐसे ही द्वैत अद्वैत का किस्सा है। संपूर्ण बोधिवार्ता द्वैत में चलती है कि तुम अनुभव करता हो, अनुभव नहीं हो, देखना भी मत अनुभव को, असत्य है, छोड़ दो उसको, शरीर नहीं हो, शरीर मेरा भी नहीं है। इस तरह से सब घुट्टी पिलाई जाती है। अंत में मैं क्या कहता हूँ, सब कुछ एक है, शरीर भी तो तुम ही हो, हाँ लेकिन ये शरीर नहीं, सारे शरीर तुम हो। छीन लिया जाता है वो जो भी दिया गया था। अच्छा कोई बात नहीं गुरुजी, ब्रह्म ज्ञान तो हो गया ना मुझे, कोई बात नहीं, अनुभव करता चला गया, हाँ लेकिन मैं वो भी छीन लेता हूँ। मैं कहता हूँ शून्य हो सब शून्य है, ये मैं शून्य हूँ कहना भी बेवकूफ़ी है, ये मैं अनुभव करता हूँ कहना भी गलत है। मैं ब्रह्म हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है कहना, वो वाक्य को सुनने वाला कोई नहीं है। ब्रह्म कभी नहीं कहता मैं ब्रह्म हूँ। अब आपका पास मौन बचता है, आपके पास कुछ नहीं बचता। देखिए मतलब ये इतना खालीपन है यहाँ पे, इतना छीन लिया जाता है कि बोलने का भी नहीं बचता, ये अज्ञेयता का सन्नाटा बचता है। और जो इसमें रम गया वो आनंद में है।